गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मास्कुलिन के बारे में। मतलब एक अवेकन डिवाइन मास्कुलिन का बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप भी आपकी डिवाइन मास्कुलिन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो अवेकन होने के बाद उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, देखिए गाइज, जब एक मास्कुलिन पूरी तरह अवेकन हो जाता है तो सबसे पहले उसकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ना वो ज़्यादा लॉजिकल होता है, ना वो ज़्यादा इमोशनल होता है, ना वो ज़्यादा इगोइस्टिक होता है। मतलब उसकी हर एक एनर्जी बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी से पता कर पाएंगे कि वो पूरी तरह अवेकन हो चुका है या नहीं। ओके, जब एक मास्कुलिन अनअवेकन होता है ना, तब वो बस आपके साथ रोमांटिकली बात करता है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करता है जिसमें उनको मज़ा आ रहा हो। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन वो किस तरह की बातें आपसे करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप जब उनके साथ उस तरह की बातें नहीं करते हो तो वो क्या करते हैं कि वो आपसे बोर होकर चले जाते हैं। ठीक है, ये एक अनअवेकन मास्कुलिन का बिहेवियर होता है। बट जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह अवेकन हो जाता है ना, तो वो क्या करता है कि वो आपके साथ कुछ ऐसी टॉपिक पर बात करता है जैसे कि सोल के ऊपर आप दोनों के बीच बातें होती है, एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप दोनों बातें करते हैं, एनर्जी के ऊपर आप दोनों बातें करते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हो ना, वो आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, एंड वो आपकी हर एक बातों को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, एनर्जी होता है। और ये जो आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है ना, आप दोनों के बीच कुछ ऐसी कनेक्शन है जो वो पहले फील नहीं कर रहे थे, वही सारे कनेक्शन को वो आपके साथ फील करने लगते हैं। ठीक है, ये एक अवेकन मास्कुलिन का कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी उन सारे फेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचा है, तो उसको वही सारे एक्सपीरियंस मिल चुकी है जो एक्सपीरियंस आपको पहले से ही मिला है। ठीक है, तो जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह अवेकन हो जाते हैं तो वो आपकी इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या फील करें उनके लिए। ठीक है, आपके साथ इमोशनल भी होने लगता है, आप जैसा फील करते हो वो वही सारी चीज़ों को फील भी करते हैं। ठीक है, आपकी इमोशन को वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी वही सारे फेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं जिस फेजेस में आप पहले से ही गो थ्रू कर चुके हो। ठीक है, इसलिए आप देखिए कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपके साथ इमोशनल हो रहा है या फिर वो बस ऐसे रोमांटिकली आपके साथ बातें कर रहा है जिसमें कोई भी फीलिंग्स ना हो। ठीक है, इससे आप पता कर पाएंगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो पूरी तरह अवेकन हो चुका है या नहीं। ओके, नेक्स्ट जो साइन है जिसे आप पता कर पाएंगे कि डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं, देखिए गाइस, आप लोगों को अच्छे से पता है कि डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो आपके साथ अपनी फेमिनिन के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको जब आप दोनों के बीच सेपरेशन होता है ना, तो उससे पहले वो आपको ये बोले होंगे कि चलो इंटीमेट हो जाए। मतलब वो आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, जब आप मना करते हो तो वो आपसे रन कर जाते हैं। ठीक, तो जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे ना, तो आप ये देखोगे कि वो कभी भी उनकी तरफ से आपसे ये नहीं बोलेंगे कि चलो फिजिकल हो जाएं। ठीक है, वो आप ही का वेट करेंगे कि आप कब उन्हें बोलोगे। ठीक है, वो पूरी तरह अवेकन होने के बाद कभी भी वो आपसे रन नहीं करेंगे, ना ही वो आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना ही आपको मिररिंग ट्रिगरिंग करेंगे कि आपके अंदर यही सारी कमियाँ हैं। ठीक है, कभी भी मतलब एक अवेकन डिवाइन मास्कुलिन कभी भी अपनी फेमिनिन को ये सब नहीं बोलता है कि तुम्हारे अंदर यही सारे कमियां हैं या फिर इस पे तुम्हें काम करना है, ये चीज़ तुम्हारी गलत है, क्योंकि आप दोनों पूरी तरह प्योर हो चुके हो। ठीक है, आप दोनों पूरी तरह अवेकन हो चुके हो। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को, ना आप उन्हें मिरर करोगे ना वो आपको मिरर करेंगे। ओके, बट येस, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो आपको ये बोलेंगे कि यही गलत है, इसको मत करना। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता कि जब दोनों ट्विंस पूरी तरह अवेकन हो जाते हैं ना, उनसे कोई गलती हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब पूरी तरह अवेकन हो जाते हो ना, आपके अंदर डिवाइन का वो पावर आ जाती है कि आप जो भी करते हो ना, आप सोच समझ कर करते हो कि ज़्यादातर आप अच्छा कर्मा क्रिएट करें, ना ही आप कोई बुरा कर्मा क्रिएट करने की सोचोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप खुद में एक डिवाइन बन चुके हो।
ठीक है। आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी डिवाइन है, आप भी डिवाइन हो, इसलिए ही आप दोनों को डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। ओके, आपकी सोल पूरी तरह प्योर हो चुकी है। ओके, आपको बस डिवाइन जो काम दिया है, आपको वही सारे काम को निपटा के यहाँ से जाना है। ओके, नेक्स्ट जो साइन है ना, जो एक फुल्ली आउकन डिवाइन मास्कुलिन का साइन है, वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को अब्यूज़ नहीं करता है, ना ही वो अपनी फेमिनिन के ऊपर हाथ उठाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे फेमिनिन्स पूछे थे कि मैम क्या डिवाइन मास्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को वर्बली अब्यूज़ करता है, क्या वो फिजिकली टर्चर करता है, हाथ उठाता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। जो एक आउकन डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो कभी भी अपनी फेमिनिन को अब्यूज़ नहीं करता है, ना ही उस पर हाथ उठाता है। ठीक है, बट बहुत रेयरली होता है कि जब आपका डिवाइन मास्कुलिन अनआउकन होता है, अगर उसी टाइम आप उनके साथ कुछ ऐसे हरकतें करते हो, जैसे कि आप उन्हें ज़बरदस्ती इरिटेट कर रहे हो, वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप उनसे बात करने के लिए उन्हें बार बार कॉल या फिर मैसेज कर रहे हो, या फिर आप ज़बरदस्ती उन्हें मिलने के लिए बोलते हो, या फिर जो ट्विंस मैरिड है, आप दोनों अगर एक साथ हो, तो उसी टाइम हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब 1% चांसेस है कि आपका डिवाइन मास्कुलिन आप पे गलती से हाथ उठा देते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन इगोइस्टिक है, ठीक, वो ऐसा समझते हैं कि वो पावरफुल है, तो वो आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, तो गुस्से में आके वो हो सकता है कि वो आपके ऊपर हाथ उठा दें, बट जब वो पूरी तरह आउकन हो जाएंगे ना, तो वो कभी भी अपनी फेमिनिन के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, ना ही वो आपको वर्बली अब्यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक फुल्ली आउकन डिवाइन मास्कुलिन का कैरेक्टर है। ओके, वो उनकी हर एक बात को आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, आप दोनों के बीच कोई भी ऐसी सीक्रेट नहीं होता है जो आप दोनों एक दूसरे से छुपाते हो। ठीक है, आप खुद देखोगे कि जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह आउकन हो जाएंगे ना, तो उनकी पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उनके साथ, वो सब कुछ वो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि यही सारी चीज़ों की वजह से वो आपसे रन कर गए थे, यही सारी चीज़ों की वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप खुद देखोगे कि वो अपने आप उनकी सारे जो कुछ भी हुआ था उनके साथ, सब कुछ आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपना इनोवा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तो पूरी तरह आउकन होना पड़ेगा, तभी जाकर आपका डिवाइन मास्कुलिन आउकन होंगे। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ये सब आपके लिए एक सपना बन के रह जाएगा। मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, फिर भी आप उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, आपके मन में एक अफसोस रह जाएगा। ठीक है, आप दोनों की बबल लव फेज के टाइम आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी थी ना, उसी टाइम वो जिस तरह की एनर्जी में थे, जब वो पूरी तरह आउकन हो जाएंगे, उसी टाइम भी वो उसी एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, आप खुद देखोगे कि जैसे आप दोनों पहली बार मिले थे, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उसी टाइम वो आपको कितना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बट जैसे आप दोनों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग हुआ और सेपरेशन आ गई, तो आपका डिवाइन मास्कुलिन डिस्टर्टेड एनर्जी में चले गए। ठीक है, बट जब उनके आउकनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो वो फिर से उस एनर्जी में आ जाते हैं जो आपकी बबल लव फेज की एनर्जी है। ठीक है, आप देखोगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करेंगे उसी टाइम। ठीक है, क्योंकि लव की जो एनर्जी है ना, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। ओके, इसलिए जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह आउकन हो जाते हैं, तो वो फिर से उसी लव की एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप दोनों उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं आ जाओगे, तब तक आप दोनों की यूनियन नहीं होगी। ठीक है, आप दोनों जब उस एनर्जी में फिर से आ जाएंगे ना, वही है आपकी परमानेंट यूनियन। ठीक है, उसके बाद आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। ओके, एंड और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट साइन जो एक आउकन मास्कुलिन का साइन होता है, इस साइन को आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइज, जब आप दोनों बबल लव फेज में थे, जब आपको ऐसा लग रहा था कि आपको उनसे प्यार हो गया और सामने वाला पर्सन भी आपसे प्यार कर रहा है, तो उसी टाइम आप उनके पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता था, और ना ही वो उनकी दिल की बात को आपसे शेयर करता था, ना ही वो उनकी रिलेशनशिप को आपके साथ एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, मतलब आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा इस रिलेशनशिप को दुनिया से हाइड करके रखना चाहते थे। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में दुनिया को पता चले, लोगों को पता चले, क्योंकि उनके अंदर सोसाइटी का एक फियर होता है कि अगर लोगों को पता चले कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो
लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर एक फियर होता है, एक इनसिक्योरिटी होता है, ठीक है। इसलिए जो अनावकन मास्कुलिन होता है वो हमेशा अपनी फेमिनिन के साथ अपनी रिलेशनशिप को हाइड करके रखना चाहता है, ठीक है। बट जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह अवकन हो जाएंगे तो आप देखोगे कि वो आपके साथ कमिटेड होना चाहेंगे, और आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, ये दुनिया के सामने वो शेयर कर देंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। क्योंकि वो जब अवकन हो जाते हैं तो उसी टाइम उनका जो भी फियर है ना, सोसाइटी का जो भी फियर से सब कुछ गायब हो जाता है, ठीक है। वो डेयरिंग हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि वो तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आप दोनों की रिलेशनशिप को क्यों छुपाएंगे। इसलिए जब एक मास्कुलिन पूरी तरह अवकन हो जाता है तो वो आपको कमिटमेंट भी देता है एंड आप दोनों की रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लेकर आता है, ठीक है। एंड वो पूरी तरह अवकन होने के बाद आप खुद देखोगे कि उनको ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो मैट्रिक्स है, ये सबसे उनको एक डिटैचमेंट फील होगा, ठीक है। मतलब जैसे एक अनावकन मास्कुलिन जो है ना, वो इस 3D में पूरी तरह फंस के रहता है। उसको पैसे चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, सब कुछ, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होता है ना, वो सब एक अनावकन मास्कुलिन को चाहिए। बट जब वही मास्कुलिन अवकन हो जाता है तो उसको इस 3D की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। जितना ज़रूरी है उतना उनको चाहिए, नहीं तो उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रही होती है ना, तो उसी टाइम डिवाइन उनके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, जैसे कि सपोज आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। तो उसी टाइम क्या होता है कि डिवाइन उसी चीज़ को उनसे छीन लेता है, ठीक है। मतलब जिससे उनको सबसे ज़्यादा लगाव थी उसी चीज़ को उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों में वो गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए वो डिटैचमेंट को अच्छे से सीख जाते हैं। तो उनको जब वो पूरी तरह अवकन हो जाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। वो एक मतलब एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो इस 3D से परे है, मतलब जो 5D वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये जो 3D की जो अटैचमेंट है, जो फेक लव है, वो उन सारे चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह अवकन हो जाते हैं तो उनके अंदर यही सारे बदलाव आने लगता है, ठीक है। मतलब उनके अंदर जो इमोशन थी ना, वो जब अनावकन होते हैं वो अपनी इमोशन को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। बट जब वो पूरी तरह अवकन हो जाते हैं तो आप देखोगे कि वो अपनी इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके दिल में जो बातें होती है वही बातें उनकी ज़ुबान पर आ जाती है, ठीक है। जबकि एक अनावकन डिवाइन मास्कुलिन अपनी दिल की बात को हमेशा हाइड करके रखता है, ठीक है। क्योंकि उनका जो ईगो है, उनकी ईगो अभी तक डिजल्व नहीं हुआ है, ओके। इसलिए वो चाह कर भी अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड ऐसे और भी बहुत सारे साइन हैं, जैसे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अवकन होने के बाद आपके साथ वो लॉयल होते हैं, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि अनावकन जब होते हैं मास्कुलिन तो उसी टाइम वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आप पे चीट करते हैं, या फिर आपको हमेशा झूठ बोलते हैं कि उनको कोई काम है, या फिर उनको कहीं पे जाना है, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब आपको इग्नोर करके वो चले जाएंगे, ठीक है। बट अवकन होने के बाद वो हमेशा आपके साथ लॉयल रहते हैं, ओके। कोई भी, मतलब वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, ना ही आपको वो अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप उनकी अनदर हाफ हो, तो वो कभी भी आपसे इस तरह की बातें नहीं कर पाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे, ठीक है। उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलतियों को आसानी से मान लेते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा, राइट। जबकि एक अनावकन मास्कुलिन कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानता है, ना ही वो आपसे सॉरी बोलता है, ठीक है। वो गलती करके आप पर इल्ज़ाम लगा के चला जाता है, ठीक है। ये एक अनावकन डिवाइन मास्कुलिन का कैरेक्टर होता है, ठीक है। बट एक अनावकन डिवाइन मास्कुलिन हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, और वो हमेशा रियलाइज़ करता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है तो सॉरी मुझे बोल देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की कैरेक्टर एक अनावकन मास्कुलिन का ही होता है, ओके। उनकी अवेकनिंग होने के बाद आप खुद देखोगे कि आप दोनों की टेलीपैथी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सपोज आपको आपकी बॉडी पे कहीं पे पेन हो रही है ना, वही पेन आपकी डिवाइन मास्कुलिन को उसी सेम जगह पर होता है, ठीक है। मतलब
देखिए, आप दोनों यूनियन में हैं तो आपके साथ जैसा होता है आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ बिल्कुल वैसे ही चीज़ें होने लगती है, ठीक है। आप अगर इधर दुख में होते हो तो आपकी वो सैड वाली एनर्जी भी आपकी डिवाइन मास्कुलिन को फील हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कि इस वीडियो में मैं जितने भी सारे साइन शेयर किया है, अगर वही सारे साइन आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो पूरी तरह अवेकन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।